अब रुक करते हैं राजनीतिक जगत की खबरों की ओर एक नजर, जहां पर राष्ट्रवादी पार्टी ने उठाए केंद्र और राज्य सरकार पर बड़े सवाल। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। जहां हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर उनसे तीखे सवाल किए, वहीं पर बताया किस तरह से 2027 में आखिरकार क्या माहौल है, ये दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हम राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हैं और आज हम बात करेंगे पेपर लीक को लेकर और साथ में आज इनसे पूछेंगे कि एक एजुकेशन को जो संभालता है वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी संभालता है कि बच्चों के भविष्य से कहीं खिलवाड़ ना हो। लेकिन इस बार हमारे भारत में देखने को मिला है पेपर लीक हो रहे हैं। इतना बड़ा, अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है सरकार पे भरोसा कि अगर हमारा बच्चा, हमारा भविष्य जो है वो अगर नहीं है तो उसको लेकर कि और सरकार हमें क्या देना चाहती है अगर शिक्षा नहीं। तो आज हमारे साथ अखिलेश जी हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। आज बात करते हैं पेपर लीक को लेकर। सर, पेपर लीक को लेकर हम इसलिए भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से हम लोग भी जुड़े हुए क्योंकि आप भी एक अधिवक्ता हैं, एक पार्टी संभाल रहे हैं, आपको भी एजुकेटेड लोग चाहिए, हमें भी अपनी फील्ड में एजुकेटेड लोग चाहिए। लेकिन जब कोई पेपर लीक होता है, हमारी भावनाओं से खेला जाता है तो कहीं ना कहीं आक्रोश आता है। आक्रोश से हम क्या चाहते हैं? हर एक व्यक्ति मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या उनका इस्तीफा लेने से ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो पेपर लीक है वो रुक जाएगा? देखिए, इस्तीफा लेने से यह घटनाक्रम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार तो वही रहेगी। जब सरकार वही है तो 12 साल से आज युवा और छात्र देख रहे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं कि मैं बड़े होकर के पढ़ करके ये बनूंगा वो बनूंगा, और जब एग्ज़ाम देने की बात आती है तो पेपर लीक कर दिया जा रहा है। 2014 से लेकर के अब तक देखिए तो पेपर लीक हो रहा है। ना रोज़गार देना है, ना नौकरी देनी है, ना युवाओं को, छात्रों को पढ़ने के लिए उनके एग्ज़ाम लीक करा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे। इसी तरीके से कितने फार्म लीक हुए, कितनी योजनाएं लीक हुई, और लीक पर ही लीक जो होता जा रहा है, इससे अब सरकार पर सवाल है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर नहीं है। और जनता कहीं न कहीं त्राही कर रही है सरकार से, क्योंकि आवाज़ अगर सही के लिए ना उठाया जाए तो मैं भी गलत कहलाऊंगा। इसलिए सही के लिए आवाज़ उठाना मेरा परम धर्म कर्तव्य है। मैं युवाओं और छात्रों के लिए आवाज़ उठाता हूं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर नहीं लीक होने चाहिए। एग्ज़ाम सही तरीके से करा करके उन्हें उनके एडमिशन के या नौकरी वाले पेपर उनको नौकरी देना चाहिए। और युवाओं को जब नौकरी मिलेगा, पढ़ लिख करके जब नौकरी पाएंगे, तभी अपनी वह ज़िंदगी, अपना परिवार संवार सकते हैं, क्योंकि पूरे परिवार का भरोसा उनके छात्र, उनके बेटे, उनके बेटियां होती हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त और अपील करता हूं कि ऐसी गलत व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। इसके साथ साथ पूरे देश में जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर गुंडा राज चल रहा है कि जो पैसा देगा उसी के FIR दर्ज की जाएगी, यह बहुत निंदनीय घटना है। और प्रशासन जिस तरीके से अपने आप में गुंडा राज चलाने के लिए आमादा है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष और विधायक, एक वीडियो मैंने देखा, एक जिला अध्यक्ष का वीडियो देखा कि वह फ़ोन करते हैं एक SI अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हुए एक विधायक से, एक प्रतिनिधि से, जनता का जो प्रतिनिधि होता है उससे बात करें, तू तड़ाक से क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे, आ जाओ, इस तरीके से बात करेंगे तो सरकार चलाने की बस की बात नहीं रही है इस समय वर्तमान में, और सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो पेपर लीक हो रहा है सिर्फ ये धर्मेंद्र प्रधान अकेले नहीं, सरकार भी दोषी है? बिल्कुल दोषी है, क्योंकि उनके सिस्टम बदल दिया जाए, लेकिन मॉनिटरिंग तो उन्हीं की चल रही है। चाहे आज पेपर लीक हो रहा, 12 साल से लीक हो रहा है, आज से नहीं लीक हो रहा है, तो व्यवस्था पर ही पूरा सवाल है उनके। इनको क्या मकसद, आपको क्या लगता है कि पेपर लीक करने से इनका क्या फ़ायदा रहता है? फ़ायदा ये है
कि जब छात्र युवा पढ़ेंगे नहीं तभी हमारा झंडा लेकर के हमारे पीछे पीछे चल पाएंगे। यदि पढ़ लिख लेंगे तो हमारे खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर देंगे, और जब सवाल उठाना शुरू कर देंगे तब फिर हमारा जो झंडा है पूरे देश में जो गूंज रहा है वो नहीं गूंजने पाएगा। इसलिए इनको अनपढ़ बनाइए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा ख़त्म करिए। आपने देखा प्राइमरी के तमाम लाखों स्कूल बंद कर दिए गए। आज तक कोई और सरकार आई जो स्कूल बढ़ाने के बजाय, सुविधा बढ़ाने के बजाय स्कूल बंद की है? आज तक कोई सरकार ऐसी आई है? आपको लगता है कि ये जो मंशा है लोग पढ़े ना, लेकिन अगर हम बात करें सर इस बात की कि कॉकरोच जनता पार्टी, आपने सुना होगा बहुत प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में भी हुआ, जंतर मंतर पे चल रहा है, उनका है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उस भूख हड़ताल भी चल रही, लेकिन अभी तक किसी भी मतलब नेता ने बीजेपी के कोई भी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जो सपोर्टर पार्टी से आप लोग हो, तो आपके माइंड में, आपकी सोच में क्या है? आप क्या कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट करते हो? आपको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि नहीं ठीक है, एक पार्टी जो कर रही है वो कर रही है? आप क्या सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर? बिल्कुल सही आपने पूछा है। और वर्तमान सरकार के ही मुखिया जो थे अटल जी, उन्होंने कहा था सरकार किसी की भी हो, निडर होकर उसकी कमियों को उजागर करना चाहिए। और सबसे बड़ा देशभक्त वही है जो सरकार की कमियों को आवाज़ उठाता है, उजागर करता है। और जो तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं दलाल होते हैं जो आवाज़ नहीं उठाते हैं, यह अटल जी ने कहा था। और उनकी मुझे यह बात आज भी याद है, और उनके इन विचारों को मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। मैं भले ही साथ में हूँ, लेकिन सरकार की जो कमियां हैं आवाज़ उठाना हमारा काम है, इसलिए कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। यदि जनता के लिए मैं आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ तो किसी काम का नेता नहीं हूँ। इसलिए मैं निडर होकर के जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा और जनता के लिए लड़ता रहूँगा, और सरकार की आवाज़, सरकार की कमियों को उजागर करने का काम करूँगा। यदि सरकार इस पर अमल में लाएगी तो आगे देखा जाएगा, अन्यथा मिशन 2027 जो हमारा चुनाव है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और 2027 में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन सर एक और मुद्दा जो आपने बात उठाने की गई है, गलत सही को कही, वो है कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, सभी ने मान लिया है, सबूत भी हैं, सब कुछ चल रहा है, गिरफ्तारी भी 8 लोगों की हो चुकी है, लेकिन सरकार में से किसी भी बड़े नेता ने इसको माना नहीं है। आप मानते हो? जो भगवान राम का नहीं हुआ वो किसका होगा? यहाँ तक कि पूरे देश में, अपितु पूरे विश्व में जो भगवान राम का झंडा फहराया जा रहा है उस पर सवाल। इतनी चंदा आता था सरकार के पास, यानी राम मंदिर के ट्रस्ट में आता था, और राम मंदिर के ट्रस्ट से ही पूरा चोरी करके भगवान राम को कंगाल करने काम कर रहे हैं। भगवान राम को कंगाल नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी खड़े हैं, गदा लेकर खदेड़ लेंगे, और 2027 आ रहा है, 27 में पता चल जाएगा। आपको लगता है इससे बड़ा झटका मिलेगा बीजेपी को जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है? बिल्कुल। यदि अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे तो 27 में जनता इस समय खफा है। मैं देख रहा हूँ, जनता के बीच में प्रतिदिन जाता हूँ, जगह जगह मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं। जनता के अंदर जो आक्रोश है वह बहुत बड़ा आक्रोश है। अगर सरकार इस समय चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कि जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति है, जनता के बीच में आक्रोश, ऐसी स्थिति मुझे देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर बात करें सर 2027 में आपकी पार्टी आती है और बहुमत के साथ जीतती भी है, तो ऐसे नियम या कुछ ऐसे आपने बनाया है कि आपकी पार्टी आने के बाद आप इस चीज़ों को लागू करेंगे? मैं हर युवाओं को रोज़गार देने का काम करूंगा। मेरा मेन उद्देश्य ही है कि हर व्यक्ति को रोज़गार मिले, और यदि हर युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो उनका परिवार सुखमय हो जाएगा, न अन्यथा इसी तरह चंदा चोरी होती रहेगी। और युवा दर दर जो भटक रहे हैं, क्राइम की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, क्राइम खत्म हो जाएगा। और युवा जब रोज़गार होंगे तो काम पर ध्यान देंगे, इससे प्रदेश आगे बढ़ेगा और प्रदेश की उन्नति होगी। इसी तरीके से
प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान देखा कि कितने गरीब परिवार हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जो सरकार खाना पूर्ति कर रही है 1,20,000 दे करके, मैं आऊँगा सरकार में तो उन्हें 5 लाख रुपए का आवास बनवा करके उनके जगमगाते घर को, उनके खुशियों को देने का काम करूँगा। धन्यवाद सर, बने रहिए हंगामा टाइम्स तक। मैं एकता आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।